नमस्कार दोस्तों, स्किन कोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए जनगणना 2026-27 जिसका प्रथम चरण मकान सूचीकरण और द्वितीय चरण जनगणना जिसमें लोगों की गिनती की जाएगी वो की जाएगी अगले साल फरवरी में। अभी फ़िलहाल सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म एक्टिव हो गया है छत्तीसगढ़ में, जिसकी तारीख है 16 तारीख से लेके 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। उसके बाद 1 तारीख से शुरू हो जाएगा जिसमें अधिकारी आएँगे आपके घर में। तो उसके पहले 16 तारीख से अभी शुरू हो गया उसमें सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म आप अपना भर सकते हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ से भी आप अपना गूगल मैप में इसमें ऑप्शन आएगा, अपना घर को खोज के वहाँ पे उसको सर्च करके उसको सेलेक्ट करना है और आपको 12 अक्षर की आईडी प्रोवाइड की जाएगी इसमें, जिसको आपको जनगणना अधिकारी जिस दिन भी आएँगे आपके यहाँ उसको देना है। तो उसमें सबसे पहले जनगणना का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है सेंसस.gov.in उसमें जाना है। पहला नंबर में जो सेल्फ एनुमरेशन वाला लिंक आएगा उसको आपको टच करना है और टच करने के बाद जब ये आपके पास फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, वो जो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो साइड में ऑरेंज कलर में स्पीकर का चित्र बना है, उसको टच करने से वो आपको बोलेगा, उससे भी आप समझ के डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जाएगी, स्वागत करेंगे आपका और 15 से 20 मिनट में ये आपका काम हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे और ये चीज़ दिखाया जाएगा कि आपको करने के बाद ये सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने के बाद 12 अक्षर की एक पहचान संख्या आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर जो आप अभी डालेंगे थोड़ी देर में, उसको उसमें आपका चला जाएगा और जब भी जनगणना प्रगणक आपके घर आएँगे तो उसको आपको बताना है कि मैंने फॉर्म भर लिया है, ये मेरा नंबर है 12 अक्षर का, इससे आप अपना काम कर लीजिए। चाहे तो आप उनको घर में नहीं है तो फ़ोन से भी आप उसको साझा कर सकते हैं कि ये मेरा है, आप अपना काम कर लीजिए। उनको आपके घर पे जाने के बाद थोड़ा बहुत चीज़ें करके समझ में आ जाएँगी। अब आपको यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम डालना है सही-सही, क्योंकि गलत आप डालेंगे तो गलत जानकारी जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे सोच समझ कर सही-सही स्पेलिंग के साथ हिंदी, अंग्रेज़ी जिसमें भी आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं अपने घर का हेड हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला है और उसके बाद मैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालूँगा जिस पे मुझे मैसेज आएँगे। तो सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी डालना यहाँ पे ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया और मेरे मोबाइल नंबर पे इन्होंने ओटीपी भेज दी। अब उस ओटीपी के माध्यम से ओटीपी को मैं मोबाइल पे जब आया मैसेज वहाँ से देख के ओटीपी डालने वाली जगह पे मैं डालूँगा। उससे पहले यहाँ पे एक ऊपर में लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है कि आपको कौन-से लैंग्वेज से आगे काम करना है। तो यहाँ पे आप हिंदी डाल लें ताकि आपके जो क्वेश्चन्स आएँगे वो हिंदी में आएँगे। यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको एक मैप शो होगा, ऊपर में आप जिला डालें और वहाँ पे पिन कोड डालें। उसके बाद आपको पिन कोड डालने के बाद आपके एरिया में वो चला जाएगा और वहाँ पे सबसे फ़ेमस चीज़ को आप लिख के चेक करें कि वो आ रहा है क्या? आप वहाँ पे जहाँ पे आपके घर के आस-पास कोई बड़ी जगह है, तो आपको घर खोजने में आसानी होगा। तो मैंने एक बड़ा-सा एक जगह है, मैदान, उसका नाम डाला है, वहीं से मुझे 200 मीटर मेरा घर है, जिसको खोजने में मुझे अब आसानी हो जाएगी। तो वहाँ से मैं रोड कैसे आता है मेरे घर तक, उसके माध्यम से मैं अपने घर को खोजना आसान हो जाएगा। उस तरह से मैंने खोज लिया कि उस बड़ी जगह से कौन से रोड से मैं कैसे-कैसे करके मैं अपने घर तक पहुँचता हूँ। पहली बार जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा-सा आपको लगेगा कि ये नया चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल नया चीज़ नहीं है। गूगल मैप आप हमेशा यूज़ करते रहते हैं। आप ऊपर से देख के पहचान जाएँगे कि आपका घर कौन-सा है। तो मैं घर को यहाँ पे खोज रहा हूँ अपना और काफ़ी रिहायशी इलाका है, तो घर खोजने में हल्का-सा मुझे टाइम लगा 2-3 1-2 मिनट और मुझे फाइनली मेरा घर मिल गया। मैंने उसको इस ऐसे पहचाना कि मेरे घर पे 2 टंकियाँ थी, वो टंकियाँ ऊपर से दिख रही थी येलो कलर की, तो वो ऐसे मैंने उसको खोजा, तो वो मुझे मिल गया और फिर थोड़ा-सा ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने के चक्कर में थोड़ा कर्सर इधर-उधर हो जा रहा था, लेकिन मैंने उसको धीरे से ऐसे-तैसे एडजस्ट किया और फाइनली मैंने अपना घर को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे पुष्टि करूँगा उस घर को और उसके बाद नीचे आके उसको
पुष्टि करने के बाद उसको सहेज के मैंने आगे बढ़ना यहाँ से शुरू किया। यहाँ पे कुछ डिटेल और दिखाएगा कि आपने जो चूज़ किया है वो सही है, नहीं है, क्या है, देखें। गलत होगा तो फिर से सिलेक्ट करें उसको, और सही है तो आगे बढ़े। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आ गए हैं, जिसके मुझे मकान का विवरण सबसे पहले आया है कि मकान में क्या चीज़ें, फर्श कैसे बना है। तो फर्श बना है, यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है घर पे, तो वहाँ पे मोज़ेक और टाइल्स का ऑप्शन है। दीवाल कैसे बना है घर का, तो पक्की ईंट से बना है मेरा घर। इसमें से और कोई ऑप्शन आपको लगता है तो आप वो चूज़ करें। मैं यहाँ पे पक्की ईंट जो है वो चूज़ करूँगा। तो पक्की ईंट चूज़ करने के बाद तीसरा है मकान के छत में क्या लगा है, तो ढलाई हुआ है मेरे छत में, वो कंक्रीट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे कंक्रीट का एक ऑप्शन है। और कोई तरह से आपकी छत बनी हुई है तो वो भी आप कर सकते हैं। कई लोग अपने छत में घास फूस डालते हैं गाँव में, कोई शीट डाला है, कोई एस्बेस्टॉस की शीट डाला है ना? तो उस तरह से आपके भी घर में कौन-सा प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद जो है मकान की स्थिति अच्छी है, कैसे है, क्या है, तो मेरी घर की स्थिति बहुत अच्छी है, तो मैं यहाँ पे अच्छी डाल दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, परिवार से संबंधित जानकारी आ गई। अब यहाँ पे टोटल कितने, मैं, मेरी वाइफ़, मेरा बच्चा, 3 लोग हम रहते हैं। मेरा परिवार का मुखिया में नाम डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है। परिवार के मुखिया का नाम कौन से भाषा हम यहाँ पे डालेंगे, वो यहाँ पे बोलते हैं क्या है, वो हिंदी ही आप डाल लें। और परिवार के मुखिया जो है आपने जो डाला है वो लड़का है कि लड़की, पुरुष है कि स्त्री है, यहाँ पे चूज़ कर लें। तो ये मेरा नाम है तो पुरुष मैं चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 2 अलग ऑप्शन है, लेकिन ओबीसी और जनरल के लिए अन्य दिया है, तो अन्य टच कर लें अगर आप ओबीसी या जनरल हैं तो। फिर इस यहाँ पे स्वामित्व की स्थिति, तो मैं यहाँ किराए से रहता हूँ और मेरा घर कहीं और है, तो मैं वो वाला चूज़ करूँगा। और उपलब्ध कमरे हैं, 1 बीएचके में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक हॉल है, एक बेडरूम है, तो मैंने एक लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं दंपत्ति जो है वो आएगा, उसके बाद एक दंपत्ति रहते हैं। अब आपके यहाँ पे पानी का सुविधा, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, प्रकाश घर में कैसे आती है, बिजली है उससे आती है, किससे आती है वो, शौचालय है, नहीं है, तो केवल परिवार के लिए यहाँ पे शौचालय है। शौचालय का प्रकार जो है वो सेप्टिक टैंक वाला है, और भी कोई अलग-अलग तरीके हैं। अगर वो आपके ऑप्शंस आते हैं आपके हिसाब से, तो आप उसको भी टच कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन जो है आपको लग रहा है कि वो आपके में लागू नहीं होता है, तो आप उसको खाली छोड़ दें। गंदे पानी का निकासी कैसे होता है, तो मेरे घर के बाहर से खुला नाली गया है, तो खुली नाली के वो वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे चूज़ कर लिया। परिवार के बारे में यहाँ पे और दिया, रसोई कैसे बनता है, खाना कैसे बनता है, एलपीजी से बनता है, तो एलपीजी यहाँ पे मैंने टच कर लिया। खाना पकाने के लिए ईंधन जो है वो एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस फिर से यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे परिवार द्वारा धारित संपत्ति, क्या-क्या संपत्ति के बारे में, रेडियो ट्रांजिस्टर पहला ऑप्शन है। पुरानी बात हो गई रेडियो ट्रांजिस्टर, तो रेडियो ट्रांजिस्टर को मैंने नहीं किया। टेलीविज़न है, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टेलीविज़न को, और डिश टीवी लगी हुई है। इंटरनेट सुविधा यहाँ पे है, तो मोबाइल में मैं इंटरनेट सुविधा चलाता हूँ। लैपटॉप है घर में, तो मैंने हाँ किया। उसके बाद टेलीफ़ोन और मोबाइल में नेट चलता है, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। साइकिल, स्कूटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो साइकिल तो है नहीं, तो मेरे यहाँ बाइक है, स्कूटी है, तो मैंने उसको टच कर लिया। और उसके बाद कार है, तो मैंने वहाँ टच कर लिया। और परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य स्रोत, तो वहाँ पे मैंने इसको टच कर लिया, और फिर मोबाइल नंबर नीचे जो है वो आ गया। फिर सारे क्वेश्चंस जितने मैंने भरे, सारे ऑप्शन जितने मैंने भरे, वो सब का चीज़ यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा, अगर कहीं पे भी मुझे लगता है कि उसको बदला जा सकता है, तो मैं उसको बदलने के लिए फिर से बैक होके बदलूँगा। अगर सारी चीज़ें सही हैं, तो मैं यहाँ पे सही बटन को दबा दूँगा, सबमिट। अब ये जैसे ही सबमिट बटन दबेगा, मेरे मोबाइल में और मेरे ईमेल आईडी में, दोनों जगहों पे यहाँ पे मुझे इस तरह के मैसेज मिलेंगे, जिसमें 12 अक्षर का एक आईडी मिलेगा। उसको मुझे न्यूमरेटर जो आएगा उसको देना है, और मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको आपको सभी की ओर भेजना है।